हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक, इसका बीमा और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, आज की वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले प्रतिरोध का वीडियो देख ले ताकि आपको समझने में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, यानी इसी को हिंदी में प्रतिरोधकता कहा जाता है। सबसे पहले हमने एक कंडक्टर लिया, मान लेते हैं ये कॉपर का कंडक्टर है, चालक है ये। इसका लंबाई मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, और ये वाला पोर्शन जो होता है, जो ये शेडेड पोर्शन है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल है आपका ए, इसी को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी हमने एक कंडक्टर लिया, चालक लिया, जिसका लंबाई एल है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। तो पिछले क्लास में मैं बताया था कि प्रतिरोध जो होता है, लंबाई जैसे ही बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी चालक पदार्थ का लंबाई अगर बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसका व्युत्क्रमणापाती होता है। अगर मोटाई बढ़ेगा, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आपका प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रतिरोध चालक के लंबाई के समानुपाती होता है, यानी रेजिस्टेंस जो है एल के चालक के लंबाई के समानुपाती है। जैसे जैसे एल बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा। प्रतिरोध चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमणापाती होता है, यानी रेजिस्टेंस जो है आर जो है एरिया के, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एरिया के क्या है, व्युत्क्रमणापाती होगा। ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये अगर बढ़ा तो ये क्या हुआ, डिक्रीज किया। ये डिक्रीज किया तो ये इंक्रीज किया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बटे में ए, एल बटे में ए। तो हम जानते हैं कि कहीं भी समानुपाती का साइन जब हम लोग हटाते हैं तो वहाँ एक कांस्टेंट देते हैं, नियतांक देते हैं। तो यहाँ भी हम जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक देंगे, R इजिकल टू रो एल ए होता है, और यही आपको हो जाएगा रो इजिकल टू आर ए बटे में एल। यही आपका रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ से तो हम लोग देख लिए रो इजिकल टू आर इंटू ए बटे में एल। ए आपका क्या है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का। एल क्या है, लंबाई है, और आर क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये चालक है, चालक का लंबाई अगर हम 1 मीटर कर दें और एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हमको पता है रो इजिकल टू आर ए बटे में एल, यानी इसी को आर इंटू एम स्क्वायर बटे में एल का लेंथ का मीटर 1 मीटर कर देते हैं, इसको 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं। तो उस कंडीशन में ये होगा क्या, मीटर मीटर ये कैंसिल, आर एम बचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी चालक तार का लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में जो उसका प्रतिरोधकता जो होगा उस चालक तार के प्रतिरोध के बराबर ही होगा। देखिए यहाँ से 1 मीटर, अगर एकांक हमने एकांक लेंथ ले लिया और एकांक एरिया ले लिया तो उस कंडीशन में जो प्रतिरोधकता जो होगा वो चालक पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर ही होगा।
तो आइए इसको लिखते हैं। तो इसे सिंपल भाषा में हम लिख सकते हैं, यदि किसी चालक पदार्थ की लंबाई 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में इसका जो प्रतिरोधकता जो होता है वो चालक के प्रतिरोध के बराबर ही होता है। यहाँ तक तो समझ गए। अब बात करते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आइए देखते हैं। मात्रक, इसी को यूनिट। देखिए, हमने अभी एक रिलेशन देखा, जो रो होता है, रो इजिकल टू आर, यानी प्रतिरोध गुने क्या, एरिया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एरिया, और नीचे लंबाई। तो रो इजिकल टू आर इंटू मीटर स्क्वायर बटे मीटर कर सकते हैं, ये कट गया, यानी रो जो हो गया आर एम, एंड रो का जो यूनिट होगा, आर का यूनिट होता है ओम, और इसका हो गया मीटर। यही होता है प्रतिरोधकता का मात्रक, यानी ओम मीटर, ओम मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो सिंपल भाषा में ओम का सिंपल भाषा में प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। अब चलिए बीमा का बात करते हैं। बीमा, डायमेंशन, हमने यहाँ तक तो देखा, डायमेंशन निकालना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं डायमेंशन रटने वाली चीज़ नहीं है, बस याद रखने की कोशिश कीजिए कि कैसे इसे निकाला जाता है, एक दूसरे से कोरिलेट कैसे किया जा सकता है। जैसे ये रो है, ये आर इंटू एरिया स्क्वायर और नीचे एल, यही तो फार्मूला होता है रो का। तो रो का जो डायमेंशन जो होगा, आर का डायमेंशन हमने पिछले क्लास में बताया। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 7 में पूरा डिटेल बताया गया है। यानी आर इजिकल टू आर का जो बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 एंड ए माइनस 2, और एरिया का हो जाएगा एम एल स्क्वायर, और नीचे भी के कितना एल। तो ये एक कैंसिल, तो हो जाएगा रो का जो बीमा होगा, रो का बीमा जो होगा एम एल क्यू टी माइनस 3 ए माइनस 2, यही आपका प्रतिरोधकता का बीमा है। आइए देखते हैं प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले मुख्य 2 कारण होते हैं। पहला, प्रतिरोधकता मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व के व्युत्क्रमणापाती होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब क्या, जिस चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर बहुत ज़्यादा होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अगर होंगे, तो वहाँ प्रतिरोधकता बहुत कम होगी। दूसरा, प्रतिरोधकता श्रांति काल या विश्राम काल के व्युत्क्रमणापाती होता है। श्रांति काल और विश्राम काल मैंने बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। श्रांति काल किसे कहते हैं, विश्राम काल किसे कहते हैं। मोटा मोटी अभी मैं बता दे रहा हूँ कि जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, टकराने के बीच का जो समय होता है वही श्रांति काल कहलाता है। श्रांति काल का भी ये व्युत्क्रमणापाती होता है, यानी श्रांति काल का वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोधकता का वैल्यू कम होगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, बस उल्टा है ये। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने देखा कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, उसका यूनिट देखा, मात्रक देखा, बीमा देखा, और प्रतिरोधकता किन किन कारकों पे डिपेंड करता है ये देखा। लास्ट में मैं एक आपसे विनती करना चाहूँगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।